जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, BSc, BC या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, मैंने लास्ट चैनल पर हमने हाइपरबोला के क्वेश्चंस कराए थे लास्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आप लोग ने अच्छे से सारे वीडियो देख लिए होंगे और इसकी फियर कॉपी आप लोग ने बना लिया होगा। देखिए बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन चल रहे थे, क्वेश्चन लिखते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला if the distance between foci are 32 units and eccentricity is 2√2 and the transverse and conjugate axes are along x-axis and y-axis रिस्पेक्टिवली। ये है भाई, रिस्पेक्टिवली। ठीक, भाई कह रहा है हाइपरबोला की इक्वेशन बताना आपको। ठीक, इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आर 32 यूनिट्स, कह रहा है फोकाई की जो डिस्टेंस है वो 32 यूनिट्स है फोकाई के बीच। जैसे मान लो हाइपरबोला ये है, ये सेंटर हो गया, ठीक, फोकाई, ये एस हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, एस डैश। फोकाई के बीच की डिस्टेंस एस एस डैश कितना होता है, 2a। अब हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट टाइप है कि सेकेंड टाइप है। इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 2√2। ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर है और कॉन्जुगेट एक्सिस कहां पर, वाई एक्सिस। इसका मतलब फर्स्ट टाइप है। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला इक्वेशन ही होती है। ठीक, 16 ये हो जाएगा। ई की वैल्यू यहां रखो। आप बात जानते हैं, वी नो डेट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1 होती है ना। ठीक, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? एक बात सुनो, अगर आप ई की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दोगे ना तो इम्प्लाइज डेट ए ई की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू 2√2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2√2, 2 8 जा 16। ठीक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? इसको हम ए ई का होल स्क्वायर माइनस इसको हम ए
का होल स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं? तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए ई की वैल्यू रखो, ए ई की वैल्यू कितनी है? 16 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू रखो 8/√2 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर, इसको क्वेश्चन नंबर 5 जा। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 64/2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से 2 2 जा 4। तो बी स्क्वायर 6 में 2 लेस करेंगे 4, 5 में 3 लेस करेंगे 1 और 2 14। ठीक, 5 में 3 लेस करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक, और ए स्क्वायर की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू रखो 8/√2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 224 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग थोड़ी सी कर दीजिए। सॉल्विंग कैसे करेंगे ध्यान से देखिए भाई। एक्स स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64/2, 8 का स्क्वायर 64/2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 224 इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा? 32। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 224 इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द वर्टिसेस। क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। फाइंड द वर्टिसेस फोकाई लेटस रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स of the hyperbola x square upon 16 माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये है भाई ये सब कुछ बताना है। वर्टेक्स, फलाना डिमाका, फोकाई, लेटस रेक्टम, ये सब चीजें आपको बतानी है। कैसे करेंगे ध्यान देखिए भाई। कंपेयर कराओ, इसको आपने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है भाई। ऑन कंपेयरिंग वी गेट कैपिटल एस की वैल्यू स्मॉल एक्स हो जाएगा। ठीक, कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई माइनस 2। कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी 16 और कैपिटल बी की वैल्यू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4
और कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, पी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, ये कौन से टाइप का है? दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपरबोला, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का फर्स्ट टाइप, ठीक। तो फर्स्ट टाइप के लिए पहले आप तो निकालिए इसेंट्रिसिटी, सिर्फ बाकी बातें बाद में। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है भाई? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर के बाद 3 3 9, ए स्क्वायर 16, ई स्क्वायर माइनस 1, 9/16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो 9/16 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ठीक। 9 + 16/16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, कितना है 25/16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ये कितना है 5/4, ये ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ई पता चल गया। अब वर्टिसेस निकालना है, तो वर्टिसेस पहला क्या हो जाएगा? वर्टिसेस क्या होता है भाई? प्लस माइनस ए कामा 0, फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट टाइप के लिए यही रहेगा, ठीक। यानी कि कैपिटल एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए, कैपिटल एक्स की वैल्यू, क्योंकि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है ना यहाँ पर, और कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू रखो, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू 4, और कैपिटल वाई की वैल्यू रखेंगे तो y - 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2, तो वर्टिसेस कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4, 2, ये वर्टिसेस आ जाएगा, ठीक। ये वर्टिसेस आ जाएगा प्लस माइनस 4, 2, 0। ठीक है। अब दूसरा आपको निकालना है, दूसरा क्या निकालना है? दूसरा चीज निकालना फोकाई। फोकाई क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइप के लिए ए ई 0, फर्स्ट टाइप के लिए होता है, फर्स्ट टाइप के लिए होता है प्लस माइनस ए ई 0, ठीक है। तो ये जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई की वैल्यू 0, कैपिटल एक्स के लिए रखो, कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 4, ई की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू 5/4, वाई की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू y - 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 4 से 4 कैंसिल, प्लस माइनस 5, y इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस 5, 2, ये आ जाएगा फोकाई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लेटस रेक्टम। देखिए लेटस रेक्टम कैसे निकालेंगे। लेटस रेक्टम तीसरा है लेटस रेक्टम। क्या होता है? 2b² a, 2b², b की वैल्यू कितनी थी? b की वैल्यू b की वैल्यू 3 का स्क्वायर। भाई a की वैल्यू है हमारी 4 और b की वैल्यू है 3, अपॉन a की वैल्यू 4 रख दी, 3 3 9 दूनी 2 दूनी 4, 3 3 9/2, ये लेटेस्ट रेक्टम आ गया आपका, ठीक। अब बचा डायरेक्ट्रिक्स, चौथा नंबर। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है भाई? फर्स्ट टाइप के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स फर्स्ट टाइप के लिए
फर्स्ट टाइप के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है भाई बताएं? तो y इज इक्वल x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। x की वैल्यू है कितनी? स्मॉल x इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू 4 अपॉन e की वैल्यू 5 अपॉन 4, ऊपर चला जाएगा प्लस माइनस 16 अपॉन 5, ये आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ hyperbola whose foci, find the equation of the hyperbola whose foci are, जिसकी फोकाई कितनी दे रहा है भाई? whose foci are 0, प्लस माइनस 12 and the length of the lateral septum is 36 and the length of the lateral septum is 36। ये है क्वेश्चन भाई। किस तरीके से क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। देखिए पहली मेरी बात तो समझिए, ये आपको पहले पहचानना है कि ये फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का हाइपरबोला। ठीक तो देखिए आपको फोकाई दे रहा है, फोकाई क्या दे रहा है आपको? 0, प्लस माइनस 12। भाई ये देखो, हमने आपको एक बात बोली थी, अगर फोकाई या वर्टिसेस में एक्स एक्सिस 0 है तो इसका मतलब ये आपका सेकेंड टाइप का है। तो ये कितना हो जाएगा? 0, प्लस माइनस BE। कितना है? 0, प्लस माइनस BE। बात समझ गए? 0, प्लस माइनस BE होगा। तो भाई BE की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको? 12। लेटेस्ट सेक्टम सेकंड टाइप के लिए, लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है? लेटेस्ट सेक्टम सेकंड टाइप के लिए 2² अपॉन B की वैल्यू 36, 18, A² इक्वल टू 18B। आप बात जानते हैं B² इक्वल टू A² इक्वल टू B² ब्रैकेट में E² माइनस 1। तो A² इज इक्वल टू B² E² माइनस B²। भाई A² की वैल्यू यहाँ रख दिया हमने 18B, B² की वैल्यू 12 का स्क्वायर, भाई BE की वैल्यू 12 रखा, 12 का स्क्वायर माइनस B²। 18B इज इक्वल टू 144 माइनस B², सबको उठा के कर लिया। B² माइनस 140, B² प्लस 18B माइनस 144 इज इक्वल टू 0। B² फैक्टर करिए भाई इसका। ठीक है, 144 का फैक्टर करिए इसका। तो हो जाएगा प्लस का 24B माइनस 6B माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक,
भाई 24 18 आ जाएगा, 4 24 4 कैसे 12, बी कॉमन कर लेंगे, बी प्लस 24 माइनस 6 कॉमन कर लेंगे, बी प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक भाई, b प्लस 24 पूरा कॉमन कर लिया और कितना आ जाएगा, b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 24 और 6, b की वैल्यू आ गई। भाई यहां देखो b की वैल्यू माइनस 24 आप यहां पर रखोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 18, बी की वैल्यू माइनस 24, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, ये मामला गलत हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, वो हो नहीं सकता। तो नाउ बी की वैल्यू 6 रखो यहाँ पर, बी की वैल्यू 6 रखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू बी की वैल्यू 6 रखो यहाँ पर, 8 6 जा 48 की 8 कैरी 4 6 1 6 6 4 10, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेकेंड टाइप का है ना भाई, सेकेंड टाइप का है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 108 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1, ये आंसर आ गया आपका। ठीक, अगला बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोकाई 0, प्लस माइनस √3, 0, प्लस माइनस √3, 0, प्लस माइनस 3, 0, प्लस माइनस 3, n vertices 0, प्लस माइनस √11/2, ये है भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोकाई, जिसकी फोकाई ये वर्टिसेस ये है। ठीक, तो भाई आपका एक बात बताओ, फोकाई दे रहा है 0, प्लस माइनस 3। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब ये हमने एक बात बोली थी, अगर कभी किसी भी फोकाई या वर्टिसेस में x के कोऑर्डिनेट 0 हैं तो इसका मतलब ये सेकंड टाइप का है। तो सेकंड टाइप का है तो फोकाई सेकंड टाइप के लिए क्या हो जाएगी, 0, प्लस माइनस BE, तो BE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। वर्टिसेस कितना दे रहा है आपको, वर्टिसेस दे रहा है 0, प्लस माइनस √11/2, ये हो जाएगा कितना 0, प्लस माइनस B, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी √11/2। ठीक, तो वी नो डैट सेकेंड टाइप के लिए, वी नो डैट
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू रूट 11/2 का स्क्वायर। 3 3 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 111/2 का स्क्वायर 4। इसके नीचे 1 ले लो, 4 एलसीएम ले लो, 9 4 जा 36 माइनस 11 कितना आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू 25/4 और बी स्क्वायर की वैल्यू 11/4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। सेकेंड टाइप का लगाएंगे भाई, क्योंकि सेकेंड टाइप का है फॉर्मूला ये, सेकेंड टाइप का। तो ये हो जाएगा सेकेंड टाइप के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 25/4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 11/4 इज इक्वल टू -1। तो 4x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 4/11 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose lattice rectum is half, whose lattice rectum is half of the transverse axis. फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी बताइए जिसका लेटस रेक्टम जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस का हाफ है। मतलब क्या कह रहा है, लेटस रेक्टम जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस का क्या है, हाफ। ये है भाई, लेटस रेक्टम जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, हाफ है। ठीक है, तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा भाई, लेटस रेक्टम हो जाएगा 2b² अपॉन ए। अच्छा हाँ, एक बात आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें ये तो नहीं लिखा कि फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। तो हमने एक बात बोली थी, अगर कोई टाइप नहीं लिखा रहे तो आप हमेशा कौन सा टाइप मानेंगे, फर्स्ट टाइप मानेंगे। इज इक्वल टू 1/2। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है फर्स्ट टाइप के लिए, 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो 2b² इज इक्वल टू a²। तो b² इंप्लाइज दैट b² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट में e² -1। तो b² इज इक्वल टू a² की वैल्यू रखो, 2b² ब्रैकेट में e² -1। ये कैंसिल है, कितना बचेगा 1। तो 1/2 इज इक्वल टू e² -1। तो 1/2 + 1 इज इक्वल टू e²। सम ले लो,
उसके नीचे 1 ले लिया, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 2 1 जा 2 ई स्क्वायर, 2 प्लस 1 3/2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, √3/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन है क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला इक्वेशन बताना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose foci are whose foci are 6,4 and -4,4, whose foci are 6,4 and -4,4, and eccentricity कितनी हो जाएगी, 2, एंड इसेंट्रिसिटी 2 हो जाएगी। है ना भाई। देखो 6,4 6, ये 6,4 ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, -4,4 फोकाई है ये एस हो जाएगा, ये एच डैश हो जाएगा, ठीक। सेंटर आपका ये हो जाएगा इनके बीच में, ठीक बीच में, ये सी हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा, ये बन गया। ऐसे बन गया सेंटर। सेंटर क्या हो जाएगा, H, K। सेंटर दोनों के बीचों बीच में रहेगा, यहाँ कहीं C रहेगा, H, K, ठीक। ये हो जाएगा 6,4 और ये हो जाएगा -4,4। देखिए जैसा हमने आपको इलिप्स में ही बताया था, वैसे ही एक हाइपरबोला में भी एक टेक्निक होती है, एक ट्रिक होती है, बढ़िया से ट्रिक होती है। इफ द सिमेट्री, इफ द एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, if the axis of the hyperbola is parallel to x-axis, and the center is H, K,
then and the center is h comma k, then equation of hyperbola इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर h comma k are the vertices of hyperbola, ये है भाई। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगर इसका जो एक्सिस जो है ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और सेंटर एच कॉमा के हो, तो ये हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन होती है। इसमें एच और के क्या होता है, सेंटर होता है, एच और के क्या होता है, सेंटर होता है। फिर मेरी बात सुनिए, हमने आपको ये जनरल फॉर्म आपको इलिस ने बताया था कि अगर किसी भी हाइपरबोला का सेंटर एच कॉमा के है और इसकी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जनरल इक्वेशन होती है। इसमें एच और के क्या है, वर्टिसेस होती है। एच कॉमा के कैसे निकलेगा, ये आपका ओरिजिन हो गया, एच कॉमा के ये हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का, तो ये हो जाएगा कितना, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, h कॉमा के इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 बाई 2 यानी कि 1, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 बाई 2 यानी कि 4, तो 1,4 हो जाएगा एच कॉमा के। ठीक, अब बीच की डिस्टेंस एस एच डैश इज इक्वल टू 2AE, बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस x2 माइनस x1 माइनस 4 रखोगे यानी कि प्लस 4 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2AE इज इक्वल टू अंडर रूट 6 4 10, 10 का स्क्वायर 100, ये 0 हो जाएगा, 2AE इज इक्वल टू 10, तो AE इज इक्वल टू 5, AE आ जाएगा। ठीक, इसेंट्रिसिटी E दे रहा आपको, E रख दो यहाँ पर, E की वैल्यू इसेंट्रिसिटी यहाँ पर दे रहा है, E की वैल्यू 2 रख दो 5, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, A की वैल्यू आ जाएगी 5/2, A की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। ठीक, A की वैल्यू 5/2 आ गई। अब क्या होगा भाई, तो नाउ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि 5/2 का स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25/4 ब्रैकेट में ई की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए 25/4, 4 माइनस 1 3, 25 3 75/4 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या हो जाएगा, x माइनस h की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, h की वैल्यू रखा हमने 1, a की वैल्यू रखा a स्क्वायर की वैल्यू 25/4 माइनस y माइनस k की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू 75/4 इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया आपका फाइनली। ठीक, सॉल्विंग कर दिया बस आंसर आ जाएगा। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन है let P be any variable point on the hyperbola. 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 x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. ठीक, whose vertex is a comma 0. इसका वर्टेक्स कितना a comma 0 है. find the locus of the midpoint. Find the locus of the midpoint of chord AP. भाई कह रहा है एक हाइपरबोला है, ठीक, ठीक है, ए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स है a कॉमा 0, ठीक, पी बी जो है वेरिएबल पॉइंट है, ठीक, ये a हो गया. तो आपको क्या कह रहा है, ये कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है एपी कॉर्ड, इसके मिड पॉइंट का आपको क्या निकालना, लोकस निकालना है. भाई फिर वही बात, लोकस के बारे में हमने बहुत ढेर सारी बातें बताई थी. लोकस क्या होता है सब कुछ बताया था. लोकस कभी भी पूछे इसका मतलब आपको एक इक्वेशन निकालना है एक्स वाई में. तो चूंकि पी पॉइंट जो है, हेंस पी पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, हेंस सेटिस्फाइज इट. सेटिस्फाई कराइए. तो भैया कौन सा पॉइंट मानेंगे, पी पॉइंट जो है हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कौन सा पॉइंट मानेंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट. तो पी का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, ए सेक फाइव कॉमा बी टेन फाइव, ठीक. ये एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी. एम जो है एपी का मिड पॉइंट है. तो इसका लोकस फाइंड करना, जिसका लोकस निकालना हो तो सबसे पहले उसके पॉइंट को एच कॉमा के ले लेते हैं. हमने एक बात बोली थी, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है सबसे पहले उसके पॉइंट को क्या कर लेते हैं, एच कॉमा के ले लेते हैं. फिर कुछ भी करके कैसे भी करके एच और के में रिलेशन निकालते हैं, एच और के में रिलेशन. तो भाई एच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा के इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक. तो 2h इज इक्वल टू ए कॉमन कर लिया, a प्लस ए सेक फाइव. तो 2h इज इक्वल टू ए कॉमन कर लिया, 1 प्लस सेक फाइव, ठीक. 2k इज इक्वल टू बी टेन फाइव. तो ये कितना हो जाएगा, 2h अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक फाइव, और ये हो जाएगा 2k अपॉन बी इज इक्वल टू 10 फाइव. तो 2h अपॉन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक फाइव, और 2k अपॉन बी इज इक्वल टू 10 फाइव. तो इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर फाइव माइनस 10 स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1. सेक स्क्वायर फाइव 2h अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर फाइव 2k अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4h अपॉन ए माइनस 2 जा 4k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा.
अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4h अपॉन ए माइनस 4k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 0। सो द रिक्वायर्ड लोकस इज, h की जगह पे x और k की जगह पे y, तो इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4h की जगह पे x अपॉन a माइनस 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया आपका। बात समझ गए भाई? तो भाई ये हमारी तरफ से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, हाइपरबोला। ठीक, अब इसमें हम अगला लेक्चर वीडियोस अपलोड करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे वीडियो देखिए, सारे वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो स्किप करके मत देखिए अगर अच्छी पढ़ाई आप चाहते हैं। ठीक, थैंक यू।